बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। राज्य के सभी मतदाता अब ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने एक लिंक शेयर किया है जिस पर मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरण की पुष्टि कर सकते हैं। इससे पहले 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बाद पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया था। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए तैयार मतदाता सूची का प्रारूप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी शेयर किया गया था। अंतिम मतदाता सूची को लेकर बिहार में इस वक्त सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने कहा है कि अब घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। दिक्कत यह है कि विपक्ष घबरा गया है और ये स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से एक के बाद एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर ना सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने का काम किया है, उनको धरातल पर भी उतारने का कार्य किया। कईयों की जमीन घिसक जाएगी। जो घुसपैठियों के लिए राजनीति कर रहे थे उनको करारा जवाब मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि जो घुसपैठियों के लिए हक की बात कर रहे थे, आज जनता को उसका हक मिल जाएगा और घुसपैठियों को निश्चित रूप से इनकार कर। चुनाव आयोग की अपनी नियमित कार्यप्रणाली है। उसका कार्यप्रणाली के तहत चुनाव आयोग एसआईआर कर रही है और निश्चित रूप से अब बिहार विधानसभा का चुनाव सन्निकट है और तय समय पर चुनाव आयोग वहां चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करेगी। एसआईआर के पहले चरण में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इनमें फर्जी मतदाता और मृतक मतदाता भी शामिल थे। साथ ही उन लोगों के भी नाम हटाए गए थे जिनका वोटर आईडी कार्ड किसी अन्य राज्य में बना हुआ है। हालांकि इस पर विपक्ष के कई नेताओं ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। विपक्ष का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में बीजेपी के दबाव में काम किया है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आदरणीय राहुल गांधी जो कहते हैं वो सच होता है। सच के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और उन्होंने जो वोट चोरी की बात कही थी, आज वो साबित हो गया कि आपने 14 लाख वोटों की चोरी की थी और फिर से आपको एक बार जोड़ना पड़ रहा है। जिन लोगों को मृत्यु घोषित कर दिया था, उन लोगों ने आवेदन दिया कि हम जिंदा हैं और फिर उनको जोड़ने का काम चल रहा है। लोगों की जो इलेक्शन कमीशन से जो मुलाकात हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हम जब एसआईआर शुरू की थी तो बिहार में 20% मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने का हमारा एजेंडा था। लेकिन ये वोट हटाने का जो एजेंडा वह केवल एक पक्षीय मसला था, न कि लोकतांत्रिक मसला था। किसी भी वैध मताधिकार को समाप्त करना फांसी की सजा के बराबर है। ड्राफ्ट सूची की तुलना में इस अंतिम सूची में 17,86,000 मतदाता बढ़े हैं। यहाँ आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, जहां कोर्ट ने इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को भी एक दस्तावेज के रूप में शामिल किए जाने का निर्देश दिया था। फिलहाल बिहार में अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है और विपक्ष चुनाव आयोग पर बौखलाया हुआ है।